रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या आता है 15/24 का तृतीय अनुपातिक। वीडियो में अंत तक बने रहना, सारे डाउट आपके क्लियर आज की वीडियो में कर दूंगा। 15/24 का मध्यानुपातिक, केवल इतना ही समय आपको लगने वाला है आज की वीडियो को देखने के बाद। इसका पहले का आंसर ये है, ठीक है। यहाँ पर तो 27 दिया है, 81, इसका आंसर तो दोस्तों 9। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है 5 8, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 8 48, 48 को 5 से भाग दोगे तो दोस्तों 9.6। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर भी दोस्तों 63 गुणा 63 भाग दोस्तों किससे दे देना है, 42 से। सब कुछ आप भी आंसर इतनी ही जल्दी बना पाओगे, लेकिन आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और वीडियो खूब अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ठीक है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कराने से पहले मैं इस वीडियो में 20 से 21 क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन पहले मैं आपको दोस्तों इसका पूरा एकदम प्रोसेस सिखा देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको एग्जाम में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक दोस्तों आपसे पूछा जाता है मध्यानुपातिक, किसी भी संख्या का मध्यानुपातिक क्या होता है, कैसे आप उसको निकाल पाओगे, ठीक है दोस्तों। मध्यानुपातिक कैसे निकाल पाओगे दोस्तों। फिर दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है तृतीय अनुपातिक, ठीक है दोस्तों, मध्यानुपातिक तृतीय अनुपातिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है मध्य समानुपातिक क्या होगा। तो दोस्तों अगर मध्यानुपातिक कहे या मध्य समानुपातिक कहे तो बात एक ही है, ठीक है। तृतीय अनुपातिक कहे या तृतीय समानुपातिक कहे बात तब भी एक ही है। और अगर दोस्तों आपसे कहे चतुर्थ अनुपातिक, ठीक है, चतुर्थ अनुपातिक या चतुर्थ समानुपातिक, तब भी बात दोस्तों एक ही है। एक ही तरीके से निकलने वाले हैं। कैसे? इसका तो दोस्तों फार्मूला होता है √AB। ए का मान दोस्तों क्या होगा, पहली संख्या। क्या दोस्तों, पहली संख्या। ए को तो लेना है दोस्तों पहली संख्या, ठीक है। और बी को क्या लेना है दोस्तों, बी को लेना है दूसरी संख्या। आइए दोस्तों, सब कुछ कराने वाला हूँ, एक बार आप वीडियो में अंत तक बने रहना। आइए दोस्तों, अब दोस्तों तृतीय अनुपातिक कैसे निकालेंगे। तो दूसरी संख्या का यानी कि b का स्क्वायर करना है और a से भाग दे देनी है, तो आपका दोस्तों तृतीय अनुपातिक निकल जाएगा। यहाँ पर चतुर्थ अनुपातिक में आपको दोस्तों क्या करना है, चतुर्थ अनुपातिक में दोस्तों आपको करना यह है बाहर की गुणा। देखिए दोस्तों, चतुर्थ अनुपातिक में आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको चतुर्थ अनुपातिक समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपने क्लियर नोट कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम सीख लेते हैं चतुर्थ अनुपातिक। दोस्तों चतुर्थ अनुपातिक आप कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। जब बात आती है दोस्तों चतुर्थ अनुपातिक की, किसकी दोस्तों, चतुर्थ अनुपातिक की बात आती है या चतुर्थ समानुपातिक की बात आती है, तो हमें कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपको कहेगा ए अनुपात बी का, देखिए, और सी अनुपात डी। हमें बताइए दोस्तों, इसका चतुर्थ अनुपाती हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, बाहर की गुणा करोगे और अंदर की गुणा करोगे। तो AD गुणा, देखिए इसकी गुणा और बराबर लगा दोगे BC इसकी गुणा। तो इसमें से कोई आपको एक मान दे देगा, इसमें से आपको कोई 3 दे देगा। मान लीजिए आपको A का मान 2 दे दिया, D का मान 3 दे दिया, B का मान दोस्तों आपको दे दिया 12 दे दिया, तो आपसे C का मान पूछ लेगा, ठीक है। कहेगा दोस्तों ये 3 संख्या दे देगा, पूछ लेगा चतुर्थ अनुपातिक, तो आपको इस फार्मूले में रख करके आंसर बना देना है। 2 3 अच्छे, और यानी कि सी का मान कितना आ जाएगा, उसका चतुर्थ अनुपातिक 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सीधा क्वेश्चनों पर लेकर चलता हूँ और समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको देखिए यहाँ पर लिखे दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको पूरा कंप्लीट चीज़ें सिखा दिया हूँ, तो अब दोस्तों ध्यान देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि 15/24 का तृतीय अनुपातिक क्या ज्ञात कीजिए। 15 और 24 का, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 15/24 का तृतीय अनुपातिक। क्या दोस्तों, 15/24 का तृतीय अनुपातिक। तो फार्मूला क्या बताया था, B²/A तृतीय अनुपातिक के लिए। तो B का मान ये है और A का मान दोस्तों ये है। तो फार्मूला लगा देना है 24 × 24 भाग लगा देना है दोस्तों 15 से।
तो 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? अब 3 पंजे 15 तो ये दिया गया है, देखिए 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये कितनी बार कटेगा, इससे देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 4.8 बार कट जाएगा, 4.8 बार पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो कहता है 15/24 का तृतीय अनुपात, ये 4.8 बार कट गया और 4.8 की गुणा 8 से कर देना तो आपका आंसर तैयार है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। तो उसका तृतीय अनुपातिक आप कैसे निकालोगे? 24 को 2 बार गुणा करना और 15 से भाग दे देना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, आइए। कहता है 3 और 27 का मध्यानुपातिक ज्ञात कीजिए। कहता है 30 और 27 का मध्यानुपातिक, फार्मूला क्या लगाओगे? अरे मध्यानुपातिक के लिए जो फार्मूला बनता है वो क्या है? मध्यानुपातिक के लिए जो फार्मूला दोस्तों आपको दिया गया है वो है √AB। क्या दोस्तों? √AB। तो फार्मूला ए के लिए पहली संख्या यानी कि 3 और बी के लिए दोस्तों दूसरी संख्या यानी कि 27। तो रूट कर देना है, 27 दिया 81, 81 का रूट दोस्तों 9, यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। कहता है 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों क्या कहता है, 5, 6, 8 का चतुर्थ अनुपाती। तो मान लीजिए दोस्तों इसका चतुर्थ अनुपाती कितना है? x है। इसका चतुर्थ अनुपाती x है, अभी तो बताया था बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? 6 × 8, ठीक है। तो आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर भी दोस्तों क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा, यहाँ पर 5 था ना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि 6 × 48 दूना 96 और 96 को 10 से भाग लगोगे तो पॉइंट लग जाएगा 9.6 यानी कि x का मान। तो उसका जो चतुर्थ अनुपाती कितना है? 9.6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए 4 में करवा देता हूँ। आइए दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 42 और 63 का, देखिए दोस्तों 42 व 63 का तृतीय अनुपातिक, 42 व 63 का तृतीय अनुपातिक कैसे निकाल पाओगे? तो आपको करना क्या है, तृतीय अनुपातिक निकालने के लिए तृतीय अनुपातिक निकालने के लिए आपको क्या करना है, b²/a। तो फार्मूला लगा देना है, b का मान कितना दिया गया है 63 गुणा 63 भाग लगाना है a का मतलब यानी कि 42 से। तो आ जाएगा दोस्तों 7 × 42, 7 × 9 63, 63 एक और गुणा में भी है, ठीक है। 7 से हमने काट लिया, 7 × 9 63, 7 × 42। अभी भी दोस्तों ये रखा हुआ है 63 गुणा में, तो यहाँ से आप 3 से एक बार फिर काट लीजिए, 3 दूना 6 और 3 से दोस्तों कितनी बार 21 बार, ठीक है। समझ रहे हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करिए 21 गुणे यानी कि 4.5, 21 गुणा 4.5, जो भी आपका आंसर आएगा वो तैयार है, ठीक है। अब गुणा करके देख लेना। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये यहाँ पर आप खुद गुणा कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सोल्व करवा दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 16 और 24 का तृतीय समानुपातिक ज्ञात कीजिए। अरे तृतीय समानुपातिक के लिए फिर फार्मूला लगाना है b²/a, b²/a। तो फार्मूला आ जाएगा 24 गुणा, ठीक है, 24 गुणा 24 और भाग लगा देना है दोस्तों 16 से, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 × 4 = 16 और 4 से की दोस्तों कितना 24, फिर 4 से इसे 6 बार काट दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 36। इसका आंसर दोस्तों तैयार है आपका 36। तो कहता है 16 और 24 का जो तृतीय समानुपातिक है दोस्तों, 16 और 24 का तृतीय समानुपातिक कितना है 36। इसका आंसर क्या है दोस्तों तैयार है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों देखिए क्या कहता है, 5, 8, 30 का चौथा समानुपातिक ज्ञात करें। 5, 8, 30 का चौथा समानुपातिक ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 5, 8 और 30 का चौथा समानुपातिक कैसे निकालोगे भाई, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, तो 240 भाई इसको x मान लेना, तो 5 की गुणा x से और 30 की गुणा इससे, तो 30 × 8 = 240 और 5 से भाग लगा देना, लगा दिया।
अब से सोल्व कर लेना, आपका आंसर तैयार है 48। समझ रहे हो ना? ठीक है, इतना बात आप समझ गए होगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 16 24 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। कहता है 16 24 और 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। मान लो x है तो अंदर अंदर की गुणा, तो 24 गुणे 8, भाग लगा देना है दोस्तों 16 से, क्योंकि 16 गुणा में, समझ रहे हो ना? ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 24 गुणे 8 ऐसे लिखना है और बराबर कर देना है 16 इंटू एक्स। तो इसके नीचे चला जाएगा 16, एक्स रह जाएगा उस साइड ही। अब इसे सोल्व कर लेना, 8 दूना इनके आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर 12। ये तैयार है। ठीक है, समझ रहे हो ना? आइए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्या कहता है 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। कहता है 18 36 52 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 18 36 और 52 का चतुर्थ अनुपाती, मान लीजिए x है तो इसकी गुणा इसके साथ, समझ रहे हो, इसकी गुणा इसके साथ तो 18x और इसकी गुणा इसके साथ तो 36 गुणे 52, 36 गुणे 52। ठीक है, तो 18 दूना 36 आ जाएगा भाई, 18 दूना 36 यानी 52 दूना 104, यानी कि इसका जो समानुपातिक या अनुपातिक है दोस्तों वो कितना है, 104 है। आइए दोस्तों अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है। 81 27 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों क्या कहता है, 81 व 27 का, ए भाई 81 व 27 का दोस्तों क्या पूछा गया है, तृतीय अनुपातिक। आइए दोस्तों, तृतीय अनुपातिक का मतलब है यानी कि 27 को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, और 81 से क्या कर देना है, भाग लगा देना है। तो 27 दिया 81 और 3 से फिर लगाओगे, यानी कि आंसर कितना है, तैयार है 9। ठीक है, एक सेकंड के दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं। कहता है 9 और 21 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 और 21 का तृतीय अनुपातिक, यानी कि 9 और 21 का वो आपसे पूछा गया है, 9 और 21 का। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। 9 और 21 का तृतीय अनुपातिक आपसे पूछा गया है। अरे 9 और 21 का तृतीय अनुपातिक आपसे कहता ये है, यानी कि 21 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, और किस से भाग लगा देना है, 9 से। कैसे सोल्व कर पाओगे, 3 सते 21, पहले 21 को ऐसे रख लेना है, फिर से काट देना, 3 सते आ जाएगा, और ये कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए, यानी कि कितनी टाइम आ जाएगा आंसर, 49। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 11 क्या कहता है। 11 से थोड़ा लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं आपको यहीं पर सोल्व करवा देता हूँ। कहता है 9 और 16 और तथा 4 और 9 के मध्य समानुपात का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या करिए, 9 और 16 का मध्य अनुपात निकाल लीजिए। 9 और 16 का मध्य अनुपात कितना आएगा भाई, इन दोनों की गुणा करके रूट के अंदर रखना है, तो 16 नंबर 144, इसका आंसर आ जाएगा 12। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, आगे देखिए क्या कहता है, 4 और 9 का भी मध्य अनुपात, यानी कि अंडर रूट 4 गुणे 9, 4 नम 36 और 36 का रूट होता है दोस्तों कितना, अंडर रूट 36 अगर आप करोगे तो इसका मान दिया गया है 6, और दोनों का अंतर आपसे पूछा गया था, यानी कि 12 में से 6 गए दोस्तों, कितना आंसर आ जाएगा, 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अब हार्ड आ गया है, उसको मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी गर्मी में बिना पंखे के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर बन सके। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 12, क्या कहता है, 1/72, 1/168, 1/150 का चतुर्थ अनुपातिक। हाँ, चतुर्थ अनुपातिक। अरे भैया इसका पसीना छूट जाएगा, तो आपको क्या करना है, 1/x। अरे मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए दोस्तों, इसकी और इसकी गुणा करोगे, इसकी और इसकी गुणा करोगे, तो अब एक काम कर लीजिए ना, क्या, एक को जो ट्रिक बता रहा हूँ, क्या, अब इसे क्वेश्चनों में, कैसे क्वेश्चनों में दोस्तों, जब भी किसी संख्या के नीचे वो बट्टा में रखा जाए तो ट्रिक क्या कहती है, आपको क्या करना है, उस संख्या को लिख लेना है, ऐसे लिख लिया। अब आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या करोगे,
इसकी और इसकी तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आप करना ये है कि नीचे इसके डिनोमिनेटर को पकड़ो, तो इसकी और इसकी गुणा करो तो कितना आ जाएगा 72x, कितना आ गया, और इसकी और इसकी गुणा करो तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 168 गुणा आप क्या करो 150 कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 72 से इसमें भाग दे दीजिए, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। 72 से क्या कर दीजिए दोस्तों, भाग दे दीजिए। अब आप क्या कर लीजिए, इसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। आप इसे किससे काटिएगा, 3, या आप काट लीजिए दोस्तों 2 से 75 बार और 2 से दोस्तों 36 बार, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसे 6 से काट लीजिए। अब क्या करिए, या इसे एक काम करिए 3 से फिर काट लीजिए, 3 से 12 बार और 3 से दोस्तों कितनी बार 25 बार, ठीक है दोस्तों। अब क्या करिए 12 से इसको काटिए, 12 इकाई 12, ठीक है। कितनी बार बचा 4 बार, 12 चौक 48, ठीक है। 14 गुणे कितना आया दोस्तों 25। अभी सोचिए यार, 25 चौक 100, समझो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25। अब आपको क्या करना था, ये एक था ना तो एक झुका तो रखो और 14 गुणे 25, यही आपका आंसर तैयार है, ठीक है। समझ रहे हो ना, 25 गुणे 14 आपका आंसर तैयार है। आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे सोल्व कर लेना और उस ऊपर की जो संख्या उसके नीचे रख लेना जब संख्या यहाँ पर सेम हो तब। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब आप यहाँ पर इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, ये 12 था, 13 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। आइए दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 13 आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। कहता है 4 और 28 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपातिक के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, b² a। तो यहाँ से आ जाएगा 28 गुणे 28 भाग 4, हाँ, तो आ जाएगा दोस्तों आंसर 112। कैसे, 7 से 28 कितनी बार 4 टाइम, और 4 में 28 की गुणा करोगे तो 112 आंसर तैयार है। कहता है 25 और 64 के बीच मध्यानुपातिक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, मध्यानुपात निकालने के लिए, मध्य को मैं m से लिख रहा हूँ, √AB। तो ध्यान दीजिएगा 25 गुणा 64 और इसका क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए बस। 25 का रूट आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 8, आंसर आ गया दोस्तों कितना 40। ये आपका आंसर तैयार है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। आइए दोस्तों, कहता है 9 और 24 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपातिक के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, p² a। तो फार्मूला दोस्तों देखिए क्या लगाया गया है। तो आप क्या करोगे, 24 गुणा 24 और भाग लगा दोगे दोस्तों किससे, 9 से। तो 3 × 8 = 24 और 3 × 3 दोस्तों 9। अब 24 एक और रह रहा है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, आ जाएगा आंसर दोस्तों 64। यही आपका क्या है, आंसर तैयार है। आइए कहता है क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए दोस्तों, कहता है 6 और 18 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों 6 और 18 का तृतीय अनुपातिक, फिर फार्मूला लगा दो दोस्तों b² a। तो 6 और 18 का, 18 को 2 बार गुणा करो और 6 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 36 18 और 18 × 3 = 54। आइए दोस्तों बस एक सेकंड का क्वेश्चन आप करोगे, ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। 17 कहता है 21 व 56 का 27 का चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात करो। 21 27 56 का चतुर्थ अनुपातिक, 21 27। तो सबसे पहले आप क्या करो, 21 56 27 ऐसे रख लो और अनुपात में क्या कर लो, x रख लो। तो बाहर की गुणा, तो 56 गुणे 27 भाग लगा दो दोस्तों किससे, 21 से। कैसे, 21 की गुणा बराबर 21 की गुणा, ठीक है। तो ये सोल्व करके x का मान आ जाएगा। तो 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 27, 7 × 8 = 56, इनके x का मान कितना आ गया, 72। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन कर लेते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा होगा, 5 और 125 के बीच मध्यानुपातिक x है और 4 की पावर 4 और 6 की पावर 2 के बीच मध्यानुपातिक y है, तो 2x अनुपात y का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा
कहता है 5 और 125 के बीच मध्यानुपातिक। तो x का मान आप निकाल सकते हो अंडर रूट 5 गुणे 125, ठीक है। और ये दोस्तों कहता ये है 4 की पावर 4। y का मान देखिए दोस्तों कैसे निकालोगे, अंडर रूट 4 की पावर 4, मध्यानुपातिक निकालना है ना इसका भी, तो 6 की पावर 2 के बीच मध्यानुपातिक क्या है दोस्तों, y है। तो x और y का मान हमें पता चल जाएगा, और 2x अनुपात y का मान हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ तक ही तो निकालना है। तो आइए दोस्तों इसको आप कैसे निकाल पाओगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 125 की और 5 की गुणा करने के पर कितना आता है 625, और 625 का रूट कितना होता है दोस्तों 25। तो यानी कि x का मान तो 25, तो 25 दूना दोस्तों कितना आ गया 50 अनुपात y का मान कैसे निकालोगे, देखिए 4 है, 4 की पावर 4 है, तो 4 को 4 बार गुणा करोगे, 4 को कितनी बार गुणा करोगे 4 बार। ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे, ध्यान दीजिएगा 4 को 4 टाइम गुणा करोगे ना, और गुणा दोस्तों 6 को 2 टाइम गुणा करोगे, और इसका क्या करोगे रूट करोगे। तो यहाँ से एक 4 यहाँ से बाहर और एक 4 यहाँ से बाहर, तो 16 आ गया, एक 6 यहाँ से बाहर और एक 6 यहाँ से बाहर, सॉरी एक 6 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 6 आ गया। तो कितना आ गया दोस्तों 16 छिक्कम 96, 16 छिक्कम 96, समझ रहे हो ना। तो या तो ऐसे कर लीजिए, या आप क्या करो, ध्यान दीजिएगा 4 की पावर 4 है, सबसे पहले सोल्व करो, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, तो 256 का रूट कितना होता है 16, 36 का रूट कितना होता है 6, तो कितना आ गया दोस्तों 96। तो अब से काट लीजिए, 4 से ये नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कितनी बार 25 बार, और 2 से 48 बार, यही इसका क्या था दोस्तों राइट आंसर था। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको खूब अच्छा लगा है ना, और आपको समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर के पार इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर के पार इस चैनल को पहुंचा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।